दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार अटल और आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फैन के कनेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, सीलिंग फैन में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्या क्या वाइंडिंग्स होती हैं और कैसे कैसे उनमें कनेक्ट किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीखने की ओर। दोस्तों, आपको ये एक स्केच दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर मैंने एक सीलिंग फैन की वाइंडिंग को दिखाया है। ये जो दो कॉइल है, एक बाहर की तरफ ये और एक है अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ वाली स्टार्टिंग कॉइल है और ये बाहर की तरफ वाली रनिंग कॉइल कहते हैं इसको। तो दोस्तों, इसके दो सिरे बाहर निकले होते हैं हमारे फैन के बाहर की तरफ। तो एक सिरा ये निकला हुआ है आपकी रनिंग कॉइल का, एक सिरा ये निकला है और एक ये स्टार्टिंग कॉइल का सिरा यहाँ पे। इनको दोनों को एक जगह कॉमन कर दिया है और ये स्टार्टिंग कॉइल का रनिंग कॉइल का सिरा है और ये स्टार्टिंग कॉइल का सिरा है। तो यहाँ पे जो दो कॉमन सिरे हैं उनको न्यूट्रल दिया गया है डायरेक्टली, और जो अब दो सिरे बचे, एक स्टार्टिंग कॉइल का एक रनिंग कॉइल का। तो जो रनिंग कॉइल है उसके ऊपर हमने फेस से कनेक्शन देना होता है डायरेक्टली। जो फेस हमारा होता है वो डायरेक्टली इसको रनिंग कॉइल को देना होता है। और स्टार्टिंग कॉइल को पहले हम एक 2.5 MFP के एक कंडेंसर को देते हैं, एक सिरे को फेस, और फिर उसका दूसरा सिरा हम स्टार्टिंग कॉइल को देते हैं। जब स्टार्ट में जब पंखा शुरू होता है तो काफ़ी करंट लेता है, तो उसको काफ़ी ताकत की आवश्यकता होती है। तब ये कंडेंसर हमारा स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर आपका करंट देता है। तो ये स्टार्टिंग कॉइल भी आपकी ये काम करती है और रनिंग कॉइल भी काम करती है, और एक बार रन हो जाने के बाद में फिर आपकी रनिंग कॉइल काम करती रहती है। तो हमें इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कनेक्शन पता करना है। ये जो दोनों सिरे हैं आपके स्टार्टिंग और रनिंग के, जो एक जगह कॉमन है उनको न्यूट्रल देते हैं, और आपका जो रनिंग कॉइल का एक सिरा है उसको हम फेस देते हैं, और दूसरा वाला जो स्टार्टिंग का एक जो सिरा या तीसरा जो वायर हमारे पास बचा उसको हम कंडेंसर के थ्रू सप्लाई देते हैं। कंडेंसर को फेस और फिर दूसरे वाला सिरा उसको दे देते हैं। तो दोस्तों, यही चीज मैं आपको फैन के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको स्केच दिख रहा है, उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, अगर हमारा इस तरह कनेक्शन हमने किया और फैन हमारा अगर उल्टा चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो है जो हमारा कंडेंसर के इस सिरे को या इसको जो टच किया हुआ है हम इस पे जोड़ देंगे, हमारा फैन उल्टा घूमने लग जाएगा। अगर सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा है तो सीधा घूमने लग जाएगा। अगर हमें फैन के अगर वो दिशा चेंज करनी है तो बस इस एक वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा, बस इसको उठा के इस पे लगा देना है, ये उल्टा घूमने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको फैन पे दिखाता हूँ ये कनेक्शन। हाँ, तो दोस्तों, आपके सामने ये एक फैन रखा हुआ है जिसके ये दो वाइंडिंग से आपके 3 कनेक्शन आउट किए हुए हैं। ये आपका जो रेड कलर का है वो दोनों वाइंडिंग से जो कॉमन वायर है वो कॉमन करके निकाला गया है। इसमें 4 वायर बाहर नहीं निकाले, दोनों से कॉमन करके ये निकाला गया है। और आपकी एक वाइंडिंग ये है ब्लैक वाली और एक वाइंडिंग आपकी है येलो वाली। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। इससे पहले ये जान लें हम, ये एक इसकी कनेक्शन स्ट्रिप है, इसके अंदर हम कनेक्शन करते हैं। इस साइड ये 2 कनेक्शन हैं और इधर ये 3 है। हम इन पे न्यूट्रल फेस देते हैं इधर से, और इधर हम 3 कनेक्शन इसलिए करते हैं कि एक जो आपका कंडेंसर का जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो ओपन ना रहे। तो इसको मैं कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिप यहाँ पे कस जाती है आपकी। ये मैं कस देता हूँ। अब यहाँ पे
ये रेड है वो आपकी कॉमन है, लेकिन अब इसका ये कैसे पता करें कि कॉमन या रेड ही है। तो दोस्तों इसके लिए हम सीरीज लैंप का यूज करते हैं। अब सीरीज लैंप क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये आपका एक बल्ब है, बल्ब होल्डर जो सादा, इसके साथ में हम बहुत आसानी से हम सीरीज लैंप बना सकते हैं। एक वायर लिया, दूसरा अलग से, और इसके साथ में इसको हमने जो दो वायर हैं इनको ऐसे लंबा कर दिया। तो बहुत आसान है सीरीज लैंप बनाना। और इसी के साथ में एक अलग वायर लेके और ये इसके साथ ऐसे कर जोड़ दिया। अब ये जो दो सिरे ये बन गए और दो सिरे हमारे पास ये बन गए। इनमें से कोई से भी दो सिरे हम पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे ये टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं करके बताता हूँ आपको। ये एक पावर सप्लाई सोर्स है मेरे पास में, इसमें मैंने ये कनेक्ट कर दिए। ये दो सिरे हमारे पास में बच गए, इनको हम जैसे ही हम कनेक्ट कराएंगे ये बल्ब आपका जल गया। अब ये बल्ब आपका सीरीज में जला, इसके साथ में जो भी जोड़ेंगे वो इसके सीरीज में हो जाएगी और उसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस कॉमन पे लगाता हूँ। इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इनमें करंट होता है इन सिरों के अंदर, तो इनको ठीक से पकड़े। तो ये मैंने इस पे कॉमन पे लगा लिया। अब इस ये वाली एक कॉइल पे लगाया, ये बल्ब आपका जलता है। और दोस्तों इसको चेक करते समय हम सादा बल्ब का उपयोग करें क्योंकि एलईडी बल्ब ये डिफरेंस नहीं दिखाता है जो अभी आपको दिखाई देगा। ये एक कॉइल आपकी टेस्ट हो गई और ये दूसरी कॉइल टेस्ट हो गई। ये दोनों का कॉमन है। ये अब हम इन दोनों कॉइलों को देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमारा बल्ब है वो बहुत धीमा जलेगा क्योंकि अब दोनों कॉइल है वो सीरीज में हो गई है। यहाँ पे दोनों के एक जगह पे हो गए यहाँ पे वायर, और ये आपके दोनों वायर बाहर वाले, तो ये बहुत धीमे जलता है। अब ये अंतर धीमे जलने का वो एलईडी लैंप में दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसमें सादा बल्ब का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ अगर हम चाहें तो इसका अर्थिंग टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसकी कोई वायरिंग अर्थ तो नहीं है। तो एक पॉइंट हम वायरिंग के साथ और दूसरा इसकी बॉडी के साथ लगा के चेक कर सकते हैं। अगर बल्ब जलता है या स्पार्क करता है तो हमारी जो कॉइल है वो बॉडी के साथ अर्थ हो चुकी है। ये लो कोई स्पार्किंग नहीं, मतलब सेपरेट है, कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है। अब दोस्तों ये हमारा कंडेंसर है, इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। ये आपका 2.5 MFD का लगता है। और MFD का मतलब ये एक इसकी इकाई होती है, कैपेसिटर की इकाई होती है कैपेसिटी की, इसको माइक्रोफेरेड बोलते हैं। फेरेड इसकी इकाई होती है और माइक्रोफेरेड ये इसकी छोटी इकाई होती है। तो इसको मैं इसके होल्डर में डाल देता हूँ और अब मैं कनेक्ट करता हूँ। ये है कॉमन है, इसको मैं एक जगह पे कॉमन पे कनेक्ट कर दिया जहाँ पे न्यूट्रल हम देंगे। और अगर न्यूट्रल फेस इसके अंदर उल्टे भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैन हमारा सेम चलेगा। ये और अब हम इनके साथ में हम कंडेंसर जोड़ेंगे। ये आपका जो रनिंग वाइंडिंग था, रनिंग वाइंडिंग उसका सिरा है, ये दोनों का कॉमन सिरा आ गया। अब रनिंग का सिरा हम यहाँ पे जोड़ देंगे आपके, जहाँ पे हम पेज देंगे। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा बचा उसको हम ये स्टार्टिंग वाइंडिंग पे कनेक्ट कर देंगे और इसको किसी
पावर से कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे बस एक पॉइंट है इसको रोकने के लिए, उस पर हम ऐसे डाल देते हैं ताकि ये ओपन ना रहे या बॉडी को टच ना करे। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे को न्यूट्रल फेज यहाँ पे देना है। लीजिए दोस्तों, इधर के ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसको पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन देता हूँ। ये 2 वायर हैं मेरे पास, इनको बस इसके साथ कनेक्ट करना है। तो जो मैंने ये कॉमन वाला था, ये वाला वायर, उसके साथ में मैं आपका ये न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। या न्यूट्रल या फेस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पंखा एसी से चलता है और एसी के अंदर न्यूट्रल फेस का इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका रनिंग वाइंडिंग का है, रनिंग कॉइल का, और ये वाला है ये स्टार्टिंग का है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फेस देंगे और ये जो स्टार्टिंग है इसके ऊपर आपका एक कैपेसिटर के ऊपर जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट वाले से ले लिया हमने यहाँ से, और फिर कैपेसिटर पे जाके कैपेसिटर से जो आउट आएगा वो आपका स्टार्टिंग वाले को आ जाएगा। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसको रोकने के लिए यहाँ पे कसा हुआ है। तो हम इस पे रनिंग कॉइल के ऊपर हम ये दे देते हैं, आपका फेस दे देते हैं। ये फेस मैंने कनेक्ट कर दिया। अब चलो इसको हम चेक करते हैं। अब दोस्तों, अगर हमने गलती से हमने रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को अगर हमने उल्टा जोड़ दिया तो ये फैन है ना वो उल्टा घूमेगा, और फिर हम इनको सीधा कर सकते हैं वापस। इनको कनेक्शन को इसकी जगह ये और इधर इसको ऊपर वाले को नीचे, दोनों को नीचे वाले को ऊपर करके हम इसको सीधा कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं। ये मैंने इसको ऊपर उठा लिया है ताकि ये घूमेगा तो ये टच नहीं करे। अब मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ। ये मेरे पास में ये पावर सप्लाई का सोर्स है, ये इससे मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे न्यूट्रल फेस कैसे भी हो चल सकता है। ये लीजिए, हमारा फैन चल चुका है और ये सीधा ही चल रहा है। हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग का हमने कनेक्शन दिया है और रनिंग को रनिंग का, यानी सही कनेक्शन दिया है हमने। अगर गलत भी हो जाए तो हम 2 कनेक्शन ऊपर नीचे करके हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये लीजिए, आपके कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आपके फैन की वाइंडिंग के कनेक्शन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।